चीता और लोमड़ी की कहानी। जंगल में एक बूढ़ा चीता रहता था। वो खुद में अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था, इसलिए वो धोखे से जानवरों का शिकार करता था। एक दिन सुबह से शाम हो जाती, पर चीते के हाथ कोई शिकार नहीं लगता। वो अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई पर एक भी शिकार नजर नहीं आया। लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यूं वो सोच ही रहा था कि वहाँ एक हिरन आती है और हिरन को देख वो कहता है, अरे कौन कौन है वहाँ? अरे चीता, मैं हिरन। अच्छा तो तुम हो। देखो बुरा ना मानना, वो क्या है ना, बढ़ती उम्र की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कोई बात नहीं चीता, वैसे तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो बता दो, मैं कर दूंगी। हाँ, वैसे मुझे बहुत प्यास लगी है, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। चीते की बेबसी को देखकर हिरन का मन तड़प उठता है और वो पास में ही पड़े बाल्टी से पानी लेकर चीते के करीब जाती है। जैसे ही हिरन चीते के करीब जाती है, चीता झट से उस पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लेता है। चीता बड़ी ही चालाकी से जानवरों का शिकार करने लगा। धीरे धीरे जंगल में सारे जानवरों को चीता पर शक होने लगा। सब उससे दूरियां बनाने लगे। इधर शिकार न मिलने की वजह से चीते का हाल बेहाल होने लगा। वो अपने मन में कहता है, अरे अब यहाँ मेरी बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। यहाँ रहकर भूखा मरने से अच्छा है कि मैं पास के जंगल में चला जाऊँ। यूँ सोचकर चीता पास के जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल पहुँचता है, वहाँ के जानवर चीता को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख चीता सोचता है, दोस्तों डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं साधु संतों का जीवन गुजारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सकूं। इसलिए मैं जंगल दर जंगल घूमते हुए ज़रूरतमंद जानवरों की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं और एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगते हैं। वहीं वहाँ जंगल का बुजुर्ग भालू आता है। अरे ये कैसा भीड़ लगा रखी है, और तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? चीता भालू को सारी बात बताता है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? भालू भाई, मुझ पर यकीन करो, मुझे एक मौका दो, मैं तुम लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भालू चीतों की बातों में आ जाता है और उसे जंगल में रहने की इजाज़त देता है। चीता बाकी जानवरों के साथ जंगल में रहने लगा। अगले दिन चीता जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र घास चर रहे हिरन के बच्चे पर पड़ती है। उसको देखते ही चीते के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, हिरन का बच्चा, इसका मांस तो बड़ा ही नरम और मुलायम होगा। यूँ चीता उस बच्चे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र दूर से आ रहे हिरन और लोमड़ी पर पड़ती है। उन्हें अपनी ओर आता देख चीता तुरंत अपनी चाल बदल देता है और हिरन के बच्चे से कहता है, अरे बेटा, तुम यो अकेले मत घूमा करो, खूंखार जानवर घूमते रहते हैं, जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ, चलो। ये सुनकर हिरन कहती है, अरे चीता, तुम कितने अच्छे हो, हमारा कितना ख्याल है तुम्हें। अरे हिरन, ये तो मेरा फर्ज है, ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर चीता वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी को चीते की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो अपने मन में कहती है, अरे ये तो वही बात हो गई, कौवा चले हंस की चाल, जरूर दाल में कुछ काला है। ये चीता कुछ ज्यादा ही अच्छा बनना फिर रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये लोमड़ी सोच ही रही थी कि वहाँ चीता अपने मन में कहता है, अरे कमबख्त, दोनों को ही अभी आना था, अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट गया। यूँ चीता धीरे धीरे जानवरों का भरोसा जीतने लगा, वहीं दूसरी ओर उन्हीं का शिकार भी करने लगा। एक दिन चीता जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे सुअर नजर आया। अरे सुअर, इतनी गर्मी में तुम कहाँ जा रही हो? अरे चीता तुम? वो मैं पानी पीने तालाब के पास जा रही हूँ। अच्छा, मुझे भी बहुत देर से प्यास लग रही है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ पानी पीने के लिए, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। हाँ, चीता सुअर के साथ निकल पड़ता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा।
जैसे ही उसने देखा कि आसपास कोई नहीं, वो झट से सुअर पर हमला कर उसका शिकार कर लेता है। इधर सुअर के बच्चे माँ का घर आने का इंतजार कर रहे थे और काफी परेशान थे। अब वो रोते हुए भालू के पास जाकर उसे सारी बात बताते। अरे बच्चों, रो नहीं, शायद तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भोजन लाने गई होगी, आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। नहीं भालू चाचा, माँ को गए काफी वक्त हो गया और उनने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमारे जंगल में कभी कोई जानवर गायब नहीं हुआ। हाँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे जंगल में यूँ जानवर गायब हो रहे हैं, आखिर जंगल में हो क्या रहा है। यूँ वो सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चीता आता है। लगता है इस जंगल में भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत का नाम सुनकर जानवर डर जाते हैं। अरे चीता, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, भूत प्रेत बेकार की बातें मत करो। इधर लोमड़ी चीते के पैरों में लगे खून के निशान देख लेती है और वो चुप हो जाती है। देखो, तुम सब सतर्क रहना, जल्द ही हम इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर सारे जानवर वहां से जाने लगते हैं। लोमड़ी चुपके से चीते का पीछा करती है और देखती है कि चीते की गुफा में जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। लोमड़ी तुरंत सारे जानवरों को इकट्ठा कर लेती है। जानवर चीते की गुफा में हड्डियों को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ओ मक्कार, तुझे हमने यहाँ रहने दिया और तूने हमें ही धोखा दिया। तू मासूम जानवरों को मार रहा था, तुझे हमारे जंगल में रहने का कोई हक नहीं। साथियों, भगाओ इस दुष्ट को हमारे जंगल से। सारे जानवर चीते की खूब पिटाई करते हैं और उसे जंगल से भगा देते हैं। भालू और बाकी